measured by an instrument and by means we describe the laws of physics are called as PQ. Are called as PQ. ओके बेटा, ये जो लॉज आप बताना चाहते हैं, इन लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे क्या चाहिए? कुछ क्वांटिटीज. इन क्वांटिटीज को क्या कहते हैं बेटे? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. और जब क्वांटिटीज आप होगी तो क्वांटिटीज का आपको मेजरमेंट भी बढ़ना होगा. अच्छा, इसका मतलब तो अनंत प्रकार के लॉज आएंगे, इनफाइनाइट टाइप की फिनोमिना होंगे. तो क्या इनफाइनाइट टाइप की क्वांटिटीज डिफाइन करनी होगी? तो हम तो पजल हो जाएंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हर चीज का फंडामेंटल होता है. क्या आप एबीसीडी जब पढ़ते हैं तो क्या 26 वर्ड्स होते हैं? क्या 26 वर्ड से बेटे पूरी की पूरी इंग्लिश जनरेट हो गई, एक लैंग्वेज बना दी आप लोगों ने? तो क्या वो 26 अल्फाबेट्स आर द फंडामेंटल अल्फाबेट्स? क्या बाकी सब उनके फिर कॉम्बिनेशन है? भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. आपको यस सर कहना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए. क्या मेरी बात सब बच्चों क्लियर है? बेटे देयर इज अ टू वे इंटरेक्शन. इनिशियली मुझे आपको अपने साथ लेके चलना होगा, इसलिए प्लीज आप मेरे यहां में मिलाएं. ऐसा नहीं होगा कि तोता उड़ और तोता उड़, तोता उड़ और भैंस उड़, बिल्कुल नहीं होगा. मैंने तोता उड़ कहा तो तोता उड़ी आपसे बोलूंगा. खेला कभी तोता उड़? खेला है कभी? ये नहीं खेला? चिड़िया उड़, मैना उड़ खेला है कभी? तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, तोता उड़ होगा तो तोता ही उड़ होगा. खैर, तो क्या फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल लॉज. ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं? दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ PQs. यस, नंबर 1, बेटे फंडामेंटल PQs. एंड नंबर 2, derived PQ. हाँ जी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड derived physical quantities. Okay, what are these fundamental physical quantities? देखते हैं कौन बताएगा. जी हाँ, कितनी होती हैं? क्या होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज? यस, होती क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? ये चैप्टर तो मैं मानता हूं आप घर से पढ़ के ही आए होंगे. फील कमाई और कुछ और. यस, विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. बैठो बेटे, विच आर इंडिपेंडेंट टू. अरे ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन. क्या ए बी सी डी में ए का बी से कोई रिलेशन है? क्या बी का सी से है? लेकिन क्या ए बी सी डी मिलकर के पूरी की पूरी वोकैबुलरी जनरेट कर सकते हैं? मेरी बात शायद कम समझ में आ रही है. क्या सब बच्चों क्लियर है? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, हाँ बेटे, विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर एंड अदर PQs can be obtained from these FPQs.
हाँ जी, एक दूसरे से कोई लेना देना, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। यस, देयर आर seven fundamental PQs. There are 7 fundamental PQs. हाँ बेटा जी, नंबर 1, ये सबको याद होंगी। जी हाँ, शुरू करते हैं बेटे। सबसे पहले लेंथ, सेकंड, बहुत बढ़िया, जी हाँ, टाइम, यस, इलेक्ट्रिक करंट, यस बेटे, टेम्परेचर, हाँ जी, और बोलो। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, and number 7 is amount of substance. There are 7 fundamental quantities. पूरा फिजिकल वर्ल्ड्स इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पर चलता है, और इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी दुनिया बना सकते हैं। सब बच्चे जानते हैं लेंथ, मास, ओके, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, अभी ये दोनों जानने की जरूरत नहीं, बाद में पढ़ लेंगे डिटेल में, है ना। फिर भी लाइट की जो एनर्जी का मेजरमेंट होता है बेटे, उसको ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं। टेम्परेचर सब बच्चे जानते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस होता है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। घड़ी में जो चीज आ रही है वो क्या बता रहा है, टाइम। ओके, मास, लेंथ, ये अपने पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? यस, दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसके अलावा हमारे पास, अच्छा ये बनाया किसने? कुछ समझदार लोग हैं, है ना। कोई एक 2-4 लोग तो आप नियुक्त करेंगे जो बताएंगे। ये आपके पास एक पूरा सिस्टम है जिसको बोलते हैं सिस्टम, एसआई सिस्टम। ओके, ये इन लोगों ने बैठ करके कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बना दी। इसके अलावा हमारे पास देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करते हैं, हाँ जी, बेसिकली हम लोग फिजिक्स में करते क्या है? फिजिक्स में हम लोग करते हैं मेजरमेंट। क्या करते हैं? यस, हम लोग फिजिक्स में करते हैं बेटे मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में क्या होता है? आप किसी क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। तो इसमें आपके पास, अगर मैं आपको बताऊं तो पहला जो तरीका होता है वो होता है काउंटिंग करके। एप्पल है, क्यों? 1 एप्पल, कितने एप्पल? 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, ये नंबर है, पता नहीं है कि नहीं। ओके, दूसरा तरीका बाय यूनिट। यूनिट क्या है, इस बात को आप लोग समझें। मान लीजिए ये कोई स्केल है, क्या इसकी कोई लेंथ होगी? मैं मेजर करना चाहता हूं कि भाई इसकी लेंथ कितनी है। तो मैंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड बनाया, ये निशान, और मैंने इस निशान को कहा कि भाई ये जो निशान है ये मीटर है। क्या है? अब मैंने क्या किया, इसकी लेंथ को इससे कंपेयर किया।
तो सर कंपेयर जब मैंने किया तो ये इतना था, ये तो इतने 2 आ गए, यानी कि बताओ उसमें मीटर कितनी बार इन्वॉल्व हुआ? क्या 2 टाइम्स? कितनी बार? 2 बार, यानी कि 2 टाइम्स। कौन इन्वॉल्व हो रहा है? मीटर। तो मैंने अब इस क्वांटिटी को मेजर कर लिया, तो ये वाली जो टर्म है, ये टर्म तो क्या कहलाती है? यूनिट। और बेटे ये वाली टर्म कहलाती है, यस, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू ये बताती है कि कोई यूनिट कितनी बार इन्वॉल्व हुई है। कितनी बार इन्वॉल्व हुई? 2 बार इन्वॉल्व हो गई। कौन? मीटर। और यूनिट क्या है? डेफिनेशन से एक स्टैंडर्ड है जो मैंने चूज कर लिया, एन आर्बिट्ररी चूजन, अपनी मर्जी से चूज किया हो गया एक स्टैंडर्ड मैंने मान लिया, उस स्टैंडर्ड का नाम मैंने क्या कह दिया? यूनिट कह दिया। जब मुझे लेंथ को मेजर करना होगा तो मैंने ऐसा स्टैंडर्ड माना, जब मुझे मास को मेजर करना होगा तो मैंने कोई वजन को स्टैंडर्ड मान लिया, उसको मैंने 1 kg कहा। क्या कहा? अब मुझे किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है तो मुझे इसको इससे क्या करना होगा? कंपेयर करना होगा और बताना होगा ये कितनी बार इन्वॉल्व हो रहा है। जितनी बार इन्वॉल्व होगा वही उसका मेजरमेंट होगा। सब मेरी बात कुछ कम समझ में आए? क्या सब बच्चों क्लियर है? मान लो बेटे मास की बात करते हैं, मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया, ये वाला लो। भाई मुझसे पूछा इसका मास बताओ, तो मैंने पहले क्या किया? इस वाले को एक आर्बिट्ररी चूज कर लिया, इसको स्टैंडर्ड कहा कि इट इज केजी, इट इज। और फिर मैंने इसको इससे कंपेयर किया तो पता लगा ऐसे तो इसके अंदर से 3 टुकड़े बने, यानी कि 1 kg, 1 kg, 1 kg, यानी कि टोटल कितना? यानी कि 3 कितनी बार इन्वॉल्व हो रहा है? सॉरी, केजी कितनी बार इन्वॉल्व हो रहा है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? 3 kg क्या हो गई? यूनिट। बेटे समझ में नहीं आया? सब बच्चों क्लियर है? तो व्हाट इज यूनिट एक्चुअली? एक स्टैंडर्ड आपको डिफाइन करना होगा, एक ऐसा स्टैंडर्ड जिससे कंपेयर करके अब मैं उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता सकता हूं कि ये कितनी बार ये स्टैंडर्ड इस क्वांटिटी के मेजरमेंट में इन्वॉल्व हुआ है। मेरी बात सब बच्चों क्लियर है? तो बेटे दैट आर्बिट्ररी चूजन स्टैंडर्ड बाय विच आई कैन कंपेयर द सेम फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। और याद रहे फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। पता लगा है तो ये वाला स्टैंडर्ड और मेजर कर रहे लेंथ। क्या कह रहे हो सर? मेरी समझ में नहीं आया? अरे मैं थोड़ी कह रहा हूं इस केजी को इसको लेंथ में थोड़ी यूज करोगे क्या? लेंथ के लिए लेंथ जैसे ही तो स्टैंडर्ड यूज करोगे, मास के लिए मास जैसा स्टैंडर्ड यूज करोगे। क्या बेटे मेरी बात क्लियर है? और ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिल करके बनाते हैं डिस्क्रिप्शन या मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होगा वो किस किस से होगा? एन से भी होगा, और नंबर है तो यूनिट की कोई जरूरत नहीं। 5 सेब, अरे 5 एप्पल, क्या जरूरत है मेजरमेंट करने की? क्या मेरी बात सब बच्चों क्लियर है? लेकिन अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, नंबर नहीं है, तो मुझे हर हाल में कितनी चीजें चाहिए? 2, एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और एक क्या चाहिए? यूनिट। आप बाजार गए, आपने आलू खरीदा, तो क्या बोलेंगे आप आलू वाले से? 5 kg पटेटो दे दीजिए। वो कहेगा पटेटो क्या होते हैं? भाई साहब 5 किलो आलू दे दो। कितने किलो? 5 किलो। इसका मतलब 5 भी जरूरी है और किलो भी जरूरी है। सोचो आप भूल गए, भाई साहब किलो दे दो, तो कहेगा जी कितने किलो दे दो? भाई साहब 5 दे दो। नहीं समझ में आया? यानी कि दोनों जरूरी है, ये भी चाहिए। और दुकान पे पहुंचे तेल वाले की, तेल लेने, बोले भाई साहब 5 मीटर तेल दे दो। कितने मीटर? 5 मीटर तेल। कह रहा हूं भाई पागल हो गया क्या? अरे मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन तो गड़बड़ हो रही है। 5 लीटर तेल भी होता है क्या? तेल तो सॉरी 5 मीटर तेल थोड़ी होता है, 5 लीटर तेल होता है। कह रहा जरा पता करके आ। इसका मतलब यूनिट सही होनी चाहिए। बेटे समझ में नहीं बात आई? सब बच्चों क्लियर है? तो एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा यूनिट, दोनों मिलकर के क्या करते हैं?
मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी करते हैं। और क्या यूनिट सही होनी चाहिए? यूनिट क्या होनी चाहिए? एग्जैक्ट होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक कंडीशंस हैं। इज दैट क्लियर? तो बेटे हेडिंग डालो फटाफट से, यूनिट। यूनिट, और इसमें लिखो यस, यूनिट। It is arbitrarily chosen standard by comparing it we can measure the physical quantity, तो बेटा किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अब मुझे हर हाल में एक चाहिए n, एक चाहिए u। n स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u स्टैंड्स फॉर यस यूनिट। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये दुनिया का कोई आदमी कुछ भी मान लेगा। फिर तो कोई कहने लगा मेरा स्टैंडर्ड तो मैं तो उसको 1 kg कहूंगा, ये 1 kg है, लोग कहेंगे पिटाई हो जाएगी तेरी अगर तुझे 1 kg कहेगा। 1 kg तो ये है जो फिक्स किया जा चुका है। तो बेटे इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, एक लैब बनाई है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है? पेरिस में एक लैब है, कहीं स्टैंडर्ड वहां पे सारे स्टैंडर्ड्स हैं। वहां पे एक प्लेटिनम इरिडियम का मेटल रखा है, निशान बना रखा है। इस निशान को क्या कहा कि इसके बीच की लेंथ क्या है? 1 मीटर है। अब दुनिया के अंदर पहले अपना फीता लाओ, इस फीते को यहां से मिलाओ और 1 मीटर ले जाओ। अब पूरी दुनिया में यही क्या कहलाएगा? 1 मीटर कहलाएगा। जब भी मेजर करना होगा तो इसे मेजर करना, वरना गड़बड़ हो जाती। क्यों? इंडिया वाले कहते हम तो वैष्णो देवी जाकर के मांगेंगे ये हमारा 1 मीटर है। जर्मनी वाले कहते हैं हमारा तो ये 1 मीटर है। पता लगता लुट जाते लोग। जर्मनी में अलग कपड़ा खींचता, हमारे यहाँ अलग होता। भाई जो चीजें वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए ना। तो यूनिट की क्या खास बात होनी चाहिए? यस, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होने चाहिए। उसका एक पूरा का पूरा स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 इंच की बात करें तो 1 इंच दुनिया के हर कोने में 1 इंच ही होता है। बेटे समझ में नहीं आ रहा? पहले लोगों ने क्या किया, जमीन नापने का तरीका ढूंढा, पैर से, फुट। सुना आप लोगों ने? फुट को क्या बना दिया, ये रही साहब सब मेरा स्टैंडर्ड तो ये है, मेरे हिसाब से ये 1 फुट हुआ। एक बात कह रहा हूं, पता लगा चाइना के राजा का पैर तो इतना सा था, गरीब का छोटा सा बेचारा, और जर्मनी के राजा का पैर ये था। तो पता लगा यहाँ तो 1 फीट कुछ और हो गया, यहाँ 1 फीट कुछ और हो गया, खेल ही खत्म हो गया। चाइना वाले इतना इतना मापते थे, ये एक बार में इतना माप लेता था। मेरी बात शायद कम समझ में आए। क्या सब बच्चों क्लियर है? चलो, हमने कहा एक कोई बात नहीं, फुट एक फिक्स कर लो, या तो जर्मनी वाले का या किसका, चाइना वाले का। इसमें भी एक बात हो गई, कहने लगे क्या, ये ऐसा होना चाहिए बेटे जिसको डिस्ट्रक्ट ना किया जा सके, इनडिस्ट्रक्टिबल होना चाहिए। पता लगा राजा मर गया जिसके पैर 1 फुट चलता था। अब पता लगा उसका बेटा आया, बेटे के पैर और छोटा था, फिर फुट बदल गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पता लगा राजा के पैर में कुत्ते ने काट लिया, पैर ही गया, साला फुट ही खत्म। वैसे समझ नहीं बात आई, फिर फुट चेंज हो गया। अरे भाई क्लियर है ना? तो इंडिस्ट्रक्टेबल होना चाहिए। दूसरा अवेलेबिलिटी, अवेलेबल भी होना चाहिए। राजा जी 1 फुट चाहिए, अरे भाई सैटरडे को आना, राजा जी सैटरडे को फ्री है, तब जाके 1 फुट मिलेगा। अच्छा, तब तक क्या मेजरमेंट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो एक यूनिट ऐसी हो कि आपको हर जगह अवेलेबल हो। भाई मीटर स्केल है,
हर किसी की दुकान पे होगा, वरना पता लगा एक ही मीटर स्केल था दुनिया के अंदर, ढूंढ रहे कहाँ गया मीटर स्केल, लाइन लगी पड़ी है मीटर करने में, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। जब राजा जी आएंगे तब 1 फुट मीटर होगा। राजा जी आज छुट्टी में, तबियत खराब है, रानी से झगड़ा हो गया था रात, है ना। राजा जी कह रहे आज 1 फुट की मेजरमेंट नहीं होगी। अच्छा मेजरमेंट ही नहीं होगी, निपट जाएगा काम। क्या मेरी बात सब बच्चों क्लियर है? क्या इस आर्बिट्ररी चूजन स्टैंडर्ड को यूनिट कहते हैं? क्या ये यूनिट आपकी अवेलेबल होनी चाहिए? क्या ये इनवेरिएबल मौसम का इस पे फर्क ना पड़े? ऐसा भी हो, पता लगा आपने लोहे की एक रॉड ले ली, सर्दियों में छोटी हो गई, गर्मियों में बड़ी हो गई, फिर 1 मीटर बदल गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे मेटल का बना हो जो मौसम के साथ ना बदले, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगी। कौन? हाँ, बदलना नहीं है। इनवेरिएबल, इनडिस्ट्रक्टेबल, इजीली अवेलेबल, इजीली एक्सेप्टेबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आपकी इस स्टैंडर्ड की क्या होनी चाहिए? कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर क्वालिटीज है तब तुम्हें मैं क्या कहूंगा, तब मैं तुम्हें यूनिट मानूंगा, वरना मैं तुम्हें यूनिट नहीं मानूंगा। क्योंकि यूनिट होने के लिए तुम्हें इन सब बातों का क्या करना होगा? इन बातों पे खरा उतरना पड़ेगा। अगर तुम इन बातों पे खरी उतरो तब मैं तुम्हें यूनिट मानूं, वरना मैं तुम्हें यूनिट ना मानूं। क्या सब बच्चों क्लियर है? ईमानदारी से ओके बताएं सर, कुछ पूछ रहे हैं आप? प्लेटिनम इरिडियम लेंथ के लिए था बेसिकली, वो जो निशान उन्होंने वो सभी मेटल के लिए उन्होंने यूज किया है, एक पर्टिकुलर मेटल के लिए। आई डोंट नो कि वो एक्चुअल में क्या है, तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, है ना। प्लेटिनम इरिडियम का ही होता है शायद, वो इसलिए होता है शायद वो कि मौसम से इंडिपेंडेंट सा होता है वो एलॉय, जिससे वो निशान चेंज नहीं होता, है ना। ये हमें तो जल्दी से क्वेश्चन पे आना है, ओके बेटा, तो आप अच्छे से पढ़ लेना। ये पूरा एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। हालांकि आजकल तो 1 मीटर की डेफिनेशन कुछ और तरह से ली जाती है। ये जो क्रेप्टान है या लाइट वाइट है, दुनिया भर के स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं आपकी शीट में, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। 1 मीटर इज बेसिकली 1650763.73 वेवलेंथ इन वैक्यूम है। भगवान पता नहीं क्या क्या है ना। क्रेप्टान 86 का कोई होगा, हमें क्या दिमाग लगाना, होती होंगी क्यों? ओके आप ये बताएं कि आपको मेरी बात सबको फंडामेंटली क्लियर है? पता नहीं है कि नहीं। क्या मैं एक बार रिपीट कर दूं फटाफट से? क्या हम लोग नेचर को स्टडी कर रहे हैं? क्या हम नेचर के लॉज को देख रहे हैं? क्या नेचर के लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ क्वांटिटीज चाहिए? क्या वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं? क्या फिजिकल क्वांटिटीज का भंडार होगा? तो क्या हमें उसमें से कुछ क्वांटिटीज ऐसी बनानी होंगी जिससे मैं सारी क्वांटिटीज बना सकूं? क्या उन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं? क्या देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज? अरे बोलो भाई। क्या एक लेंथ होगी, मास होगा, टाइम होगा, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी होगी, करंट होगा, टेम्परेचर होगा। ये मेरे पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है? क्या फिर मुझे इनको मेजर भी करना होगा? क्या इनके मेजरमेंट में 2 चीजें होती हैं? अगर नंबर है तो यूनिट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक फिजिकल क्वांटिटी तो क्या उसको डिस्क्राइब करने न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों चाहिए? क्या मैं एक स्टैंडर्ड चूज कर लूंगा? क्या उस आर्बिट्रेरी चूजन स्टैंडर्ड को मैं यूनिट बोलूंगा? क्या लेंथ के लिए ये होगा, मास के लिए ये होगा, और पता नहीं किसके लिए क्या क्या होगा? क्या वो स्टैंडर्ड कुछ भी होगा? अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग होगा या होता होगा? अरे है ना भाई। क्या बेटे मेरी बात क्लियर है? अब मुझे जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना होगा, क्या वही स्टैंडर्ड को मैं उसको कंपेयर कर लूंगा? ये जितनी बार यूनिट इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, क्या वो न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाएगी? और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिल करके क्या फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे। और जब तक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट साथ साथ नहीं होंगे तब तक फिजिकल क्वांटिटी का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे समझ में आया? कैसा बच्चों क्लियर है? तो जैसे अपने पास बेटे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ऐसे ही हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। क्या सब बच्चों को मेरी बात क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको मैंने बता दिया कि भाई यूनिट के क्या क्या खास बात होनी चाहिए। यस लिख लो बेटे, यूनिट की खास बात क्या क्या होनी चाहिए। यूनिट की खास बात आपकी शीट में शायद दे रखी होंगी, नहीं दे रखी? हाँ है ना। यूनिट की कुछ खास बात होनी चाहिए, लिख लो। मैं ही लिखवा देता हूं, इसमें तो है नहीं। कहां पे है बेटे? पेज नंबर 10 पर। यस
it should be well defined. Yes, it should be characteristics of unit. Number one, yes, it should be well, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, आराम से समझ में आ जाए. Bit is second, yes, accessibility. Number C, in variability. And number D, convenience in use. अच्छा, पहले पुराने जमाने में देयर इज फ्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स. जैसे, हाँ बेटा, चलता था FPS, फुट, पॉन्ड, यस, सेकेंड. लेंथ किसमें मेजर करते थे? मास और टाइम. एक ऐसा सिस्टम था. आपकी जो SL लोनी वाली किताब है मैथ्स की, वो FPS सिस्टम में लिखी गई है. इसके अलावा एक सिस्टम होता था CGS. यस, हाँ जी बेटे, सेंटीमीटर, ग्राम. ये लेंथ के लिए, ये किसके लिए? मास के लिए. ये किसके लिए? टाइम के लिए. और काफी प्रचलित जो सिस्टम था वो था MKS, यस, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड. ये लेंथ के लिए, ये मास के लिए, और ये किसके लिए? टाइम के लिए. और आजकल जो चल रहा है लेटेस्ट, दैट इज SI सिस्टम. SI सिस्टम में मास को मेजर करते हैं केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को बेटे कैंडिला में, और क्या बचा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल. यस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को पढ़ते हैं मोल में, और इलेक्ट्रिक करंट को यस एम्पियर. ओके, चलो जी आगे बढ़े. हाँ बेटा, सप्लीमेंट्री क्या होता है? सीधे सीधे शब्दों में बताओ. सप्लीमेंट्री होता है कि सर वो दोबारा पेपर देना है मुझे, नंबर कम आए थे है ना, नंबर कम आए थे, दोबारा पेपर देना है मुझे, तो उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं ना. मेरी सप्ली आ गई, क्या आ गई? तो आपके साथ फिजिकल क्वांटिटी तो आपने डिफाइन कर दी. अरे कर दी भाई, दो की जरूरत और पड़ी, तो उसके लिए क्या किया गया? यस, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री quantities other than 7 fundamental quantities. Yes, the one is yes simply angle, जिसको बोलते हैं कौन सा एंगल, एंड द सेकेंड इज
यस, सॉलिड एंगल. द वन इज द प्लेन एंगल एंड द सेकेंड इज सॉलिड एंगल. मैं बता दूं बेटे, दो लाइनों का जो इंटरसेक्शन होता है इसको एंगल बोलते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं. और सब बच्चे जानते हैं एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. इट्स यूनिट इज यस रेडियन. ओके. और सॉलिड एंगल, कोई सरफेस किसी पॉइंट पर जो एंगल बनाता है, जैसे आपने देखा होगा टोपी, देखो टोपी वाला एंगल अलग होता है, महसूस किया बेटा आपने. जो कोन, भाई कोन अलग एंगल बनाता है कि नहीं बनाता, कुछ ऐसा सा. ये सॉलिड एंगल है. और ये कौन सा एंगल है, ये प्लेन एंगल है. दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइनें जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो प्लेन एंगल होता है. और किसी सरफेस के पॉइंट्स को मिलाकर किसी पॉइंट पर जोड़ने पर जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, है ना. हालांकि हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है बेटे, अगर 3 डायमेंशन में हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल कहलाता है. इज दैट क्लियर? अरे बोलो बेटे. एंड इट्स यूनिट इज यस स्टे रेडियन. ई आता है, ए आता है, E, stay radian. These are the two supplementary physical quantities. स्टे रेडियन को मेजर कैसे करते हैं बेटे, फॉर्मूला होता है इसका पूरा. ये एरिया, इसको छोटे एरिया को डीए से रिप्रेजेंट करते हैं. और रेडियस कितनी हो बेटे, अगर आर हो यहां तक की डिस्टेंस, तो स्टे रेडियन का ये सिंबल होता है, इट इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर. ओके बेटा, हमें भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. भाई हम कहीं होटल में खाना खाने गए, कहाँ गए, होटल में खाना खाने. तो आप खाना खाने में क्या करता है वेटर, सबसे पहले क्या कहता है, और भाई क्या क्या है तेरे होटल में, मेनू कार्ड दिखा. फिर बातें करते हैं, वाह खीर भी है. जरा बताओ खीर खा लिया आपने, खाई थोड़ी है अभी, आपको टेस्ट का पता लग गया खीर कैसी है, नहीं पता लगाना, लेकिन खीर है ना वहां पक्का. तो अभी मेनू कार्ड देख रहे हैं हम. ये यूनिट डायमेंशन जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, इट इज द मेनू कार्ड. इसके अंदर बहुत सारी डिशेज हैं जिनको खाने की जरूरत, लेकिन जिनके बारे में जान लो बहुत बहुत है. हाँ अच्छा खीर है, ओके, पता नहीं भगवान जाने कैसी है, बाद में पता लग जाएगी जब यूज होगी, वरना पता लगा सारे खाओगे तो कैसे काम चलेगा. तो आपका जो चैप्टर ये चल रहा है ना, इसमें आप जितनी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं, आप केवल उनके बारे में हल्का सा जानेंगे, जितना मैं आपको बता दूंगा. इज दैट क्लियर? क्या पिक्चर का ट्रेलर देख करके ये पता लग जाएगा कि उसके अंदर कौन कौन से सीन होंगे, अंदाजा लगता है, पता नहीं लगता. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, स्टार कास्ट देख करके ये नहीं पता लगता कि इसका रोल एक्चुअल में क्या होगा, वो तो मूवी देखने के बाद पता लगता है. तो ये तो बेटे पूरा का पूरा क्या चल रहा है, स्टार्टिंग ही तो चल रही जिसमें बता रहे हैं डेविड धवन का म्यूजिक है, कॉमेडी राजू श्रीवास्तव की है. अब ये पता थोड़ी पता है कि राजू श्रीवास्तव ने कॉमेडी कैसी करी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आमिर खान भी है, लास्ट में आएगा गाना गाने के लिए बस, और कोई काम नहीं आमिर खान का, लेकिन आमिर खान है जरूर पिक्चर के अंदर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस. तो हम लोग डिटेल में इनके बारे में चर्चा करेंगे और अच्छे से इनको पढ़ेंगे. सर मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्या सब बच्चों क्लियर है? तो क्या पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स एक फिजिकल वर्ल्ड है? क्या उसके अंदर फिनोमिना हो रहे हैं? क्या उन फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या उनको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ लॉज चाहिए? क्या उन लॉज को फिजिकल लॉज कहा जाएगा? क्या उनको कुछ क्वांटिटी की हेल्प से डिस्क्राइब करेंगे? क्या वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी? क्या कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होंगी जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी? क्या वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगी? लेकिन क्या 7 कम पड़ गई तो क्या 2 और चाहिए? क्या वो 2 कौन से वाली हैं? तो अब कुल मिलाकर के हो गई 7 और 2
9 फिजिकल क्वांटिटी हो गई, 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई। और इन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर भी करना है, और मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए? यूनिट। और यूनिट क्या है? कि स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड को मैंने अपने मन में बिठा लिया है। अब मैं कोई भी चीज क्या करूंगा? उससे कंपेयर करूंगा और फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर लूंगा। उस स्टैंडर्ड से कंपेरिजन क्या यूनिट कहलाता है? और यूनिट कितनी, भाई और बहनों, यूनिट जितनी बार इन्वॉल्व होगा उतनी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाएगी? भाई और बहनों, भाई और बहनों, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं। क्या उतनी बार यूनिट आएगी? अरे आएगी कि नहीं? क्या भारत माता की जय तो करवाने की जरूरत नहीं? क्या सब बच्चों क्लियर है? तो भाई और बहनों, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिल करके मेजरमेंट होगा क्वांटिटी का? सर मेरी समझ में नहीं आया। भाई और बहनों, कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं? 9 नहीं, अनंत है सर। सर फिजिकल क्वांटिटी तो अनंत है। ओह, लेकिन फंडामेंटल कितनी है? तो भाई और बहनों, कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? 7। और 7 के साथ 2 क्या है सर? क्या उनकी यूनिट भी है? और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती है। भाई और बहनों, समझ में आया? अरे आया कि नहीं? कैसा बच्चों क्लियर है? अब चलते हैं नई दिशा की ओर। हमें अपने भारत को उन्नति के पथ पर अग्रसर करना होगा, नई दिशा में सोचना होगा। आप भी सोच लो पहले, मैं तो सोच ही रहा हूं। खैर, मुद्दे पर आते हैं। तो भाई और बहनों, नहीं सॉरी, ज्यादा हो गया। हाँ, हम मुद्दे पर आते हैं। ये था फंडामेंटल, क्या था? अब चलते हैं डेराइव्ड की तरफ। किसकी तरफ? यस, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये वो डेफिनेशन है जो आप बता रहे थे बेटे, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यस, DPQ आर दोज which are derived using fundamental PQs। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिल करके जो बनता है उसे क्या कहते हैं बेटे? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे सबसे बढ़िया स्पीड, यस, डिस्टेंस अपॉन, क्या बेटे मेरी बात क्लियर है? सब बच्चे जानते हैं डिस्टेंस का मतलब क्या? लेंथ है। पता नहीं है कि नहीं? टाइम तो टाइम ही है भाई। क्या तुम भी फंडामेंटल? क्या मैं भी फंडामेंटल? क्या दोनों फंडामेंटल मिलकर के हमने एक डेराइव्ड यूनिट बना दी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बना दी? तो स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी? अच्छा, इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो। क्या लेंथ की यूनिट, टाइम की यूनिट? तो इसकी यूनिट क्या हो गई? तो क्या ये हो गया डेराइव्ड यूनिट? क्या ये होगी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज? मुझे क्यों लग रहा है समझ में आ रहा है सबको? चलो, व्हाट अबाउट द वॉल्यूम? सर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या मेरी बात सबको समझ में आए? जरा सोचो 3 बार, तो इसका मतलब नई क्वांटिटी आ गई। यस बेटे, तो क्या लेंथ 3 बार यूज हो गई, तो इसका मतलब ये हो गया मेरे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसकी यूनिट हो गई मीटर क्यूब। मुझे क्यों लग रहा है समझ में आ रहा है? चलिए साहब, डेंसिटी, यस, मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए मास और वॉल्यूम के लिए लेंथ कितनी बार? क्या 3 बार? यानी कि क्या आ गया बेटे? kg अपॉन क्या मीटर क्यूब? बोलो बेटे। तो सारी फिजिकल क्वांटिटीज अदर देन फंडामेंटल आर व्हाट? derived physical quantities, and their units are derived units. हाँ बेटा ठीक है, आगे बढ़े। क्या सब बच्चों क्लियर है ईमानदारी से? चलो मोमेंटम बताओ। मोमेंटम लाओ जरा रिवीजन करा दो तुम्हारा। मोमेंटम, यस बेटे, मास इनटू, ये भी फंडामेंटल लेकिन ये डेराइव्ड, दोनों मिलकर के फिर डेराइव्ड बनाएंगे। हाँ जी बेटे, यूनिट बोलो। हम SI सिस्टम यूज करेंगे। कौन सा सिस्टम? तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यस, फोर्स माँ, मेरे पास मेरी माँ है,
मा, MA, यस बेटा, kg एक्सेलरेशन मीटर पर, तो F की यूनिट हो गई kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? पहले हालांकि एक्सेलरेशन आना चाहिए था. क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम मीटर पर सेकेंड? नो, निपट जाएगा खेल. अरे बताइए, 2 मीटर में से 1 मीटर गया, क्या बचेगा? 1 मीटर. 10 मीटर पर सेकंड में से 5 मीटर पर सेकंड गया, तो 5 मीटर पर सेकंड बचेगा कि नहीं? ऐसे कट जाएंगे, निपट जाएगा खेल, है ना बेटे. इसलिए सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड. एक बड़ी कमाल की बात है, तो आपको समझनी पड़ेगी. भाई घोड़ों में घोड़े जुड़ेंगे या घोड़ों में गधे जुड़ेंगे? किसने पूछा 4 घोड़े जमा 2 गधे, बताओ कितने हुए? हमने कहा इतने ही तो हुए. सही तो है. अरे 4 घोड़े और 2 गधे. अब हमने कहा बताओ 4 घोड़े जमा 2 घोड़े, गुरुजी 6 घोड़े. भाई समझ में नहीं आ रहा. 4 गधे में से 2 गधे गए, बताओ कितने गधे? क्या 2 गधे? इसका गधों में से गधे आएंगे तो गधे बचेंगे, यानी कि V में से U जाएगा तो मीटर पर सेकंड ही तो बचेगा. ओहो भाई समझ में नहीं आ रहा. कैसा बच्चों, क्लियर है? अच्छा, कमाल की बात है. सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सेम कैन बी सबट्रैक्टेड. ये रट लो बेटे. इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सेम कैन बी. सर मेरी समझ में नहीं आ. अरे आ रहा है क्या? सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड, सेम कैन बी सबट्रैक्टेड. इसका मतलब अगर मैंने कहीं लिखा कि 1 मीटर जमा x इज इक्वल टू 4 मीटर, तो अंडरस्टूड है ये क्या रहा होगा? ये मीटर ही रहा होगा. बेटे समझ में आया? इसलिए मीटर पर सेकंड में से मीटर पर सेकंड कटेगा नहीं. वेलोसिटी में से वेलोसिटी गई, तो बताओ क्या बचा? यस सर, वेलोसिटी बची, यानी कि ऊपर आएगा किसकी यूनिट? v माइनस यू की यूनिट, और नीचे किसकी यूनिट? और v माइनस यू की यूनिट वही होगी जो v की होगी, यानी कि ये होगा मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड. कितना? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. सब बच्चों क्लियर है? ईमानदारी से. सर आपको भी डाउट है? ये आंखें बोलती हैं. अजी बता दो, कुछ बोल रहे हैं आपकी आंखें. अच्छा आप भी ये कह रहे थे? मैं सही समझा इसका मतलब? मैं सही समझाऊं? ओके, थैंक यू. चलिए आगे बढ़े. तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं. आपका मीनू बॉक्स है भाई, इसलिए एच.सी. वर्मा की जो आपकी बुक है एच.सी. वर्मा, हम लोग यूज करेंगे. कौन सी यूज करेंगे? तो बेटे जो एच.सी. वर्मा जी हैं, एच.सी. वर्मा जी की जो बुक है, उस बुक में लास्ट का चैप्टर है जिसमें इंडेक्स लिखा है. क्या बनी है? एक इंडेक्स बनी है. तो इंडेक्स में आपको है किसी के पास एच.सी. वर्मा भी? घर पे होगी बेटे, वो तो क्लास में भी है. अच्छा जी वाह, ये एनसीईआरटी है मेरे बच्चे. है किसी पे एच.सी. वर्मा? कोई बात नहीं, उसमें एक इंडेक्स होगा, मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? तो मैं एक काम करना, कल लेके आना, बल्कि घर से करके लाना. स्टार्टिंग से लेकर के 1 से लेकर के 1 से, वैसे छोड़ो ना, एच.सी. वर्मा क्या जरूरत है? अपनी शीट है क्या? शीट का पेज नंबर 10 पर आपको सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपको केवल इसमें प्रेशर तक, कहां तक? प्रेशर तक यूनिट लिख के लानी है अपनी कॉपी पर, और याद भी होनी चाहिए सब बच्चों को. कहां तक? केवल. फालतू की जरूरत नहीं, कर लोगे तो कोई बुराई नहीं है ना, लेकिन इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है. चलो जी अब आगे बढ़ते हैं.
अब मुद्दे पर आते हैं। बेटा अब तक आपने क्या पढ़ा? यूनिट। क्या पढ़ी? आपको यूनिट की इंपॉर्टेंस समझ में आई? क्या बिना यूनिट के फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है? तो आप सोचो ना कितना इंपॉर्टेंट है यूनिट बोलना। और यूनिट है क्या ये भी समझ में आ गया, सब बच्चों को फील भी आ गई। बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू की भी फील आ गई, पता नहीं आई कि नहीं। अच्छा मैं आपसे एक छोटी सी बात और जानना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले। बेटे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे मेरे बच्चों? क्या बेटे 100 सेंटीमीटर? क्या ये यूनिट है? क्या ये भी यूनिट है? क्या ये न्यूमेरिकल वैल्यू है? क्या ये न्यूमेरिकल वैल्यू है? ओके बेटा। अच्छा मुझे लगता है मीटर और सेंटीमीटर मेजर तो लेंथ को ही करते हैं। क्या सेम पी क्यू है? अरे फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है, यानी कि आप किसको मेजर कर रहे हैं? लेंथ को। लेकिन दो सिस्टम में। कितने सिस्टम में? क्या ये एमके सिस्टम है या एसआई? एक ही बात है। ये कौन सा सिस्टम है? शाबाश। क्या एक सीजीएस सिस्टम है? सर मेरी समझ में अरे सही है। ये कौन सा सिस्टम है? ये कौन सा है? क्या मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहा हूँ? क्या क्वांटिटी छोटी हो गई या बड़ी हो गई? कद्दू हो गई बड़ी। 1 मीटर तो 1 मीटर तो रही। अरे रही तो उतनी ही। मैग्नीट्यूड क्यों बढ़ाओ? मैग्नीट्यूड पे उतना रहा। अरे कोई चीज 1 मीटर की हो या 100 सेंटीमीटर की, एक ही तो बात है। या बड़ी हो गई वो? अरे उतनी ही तो है। अच्छा एक बात बताओ, 1 मीटर बड़ा या 100 सेंटीमीटर बड़ा? क्या दोनों इक्वल है ना? समझ में नहीं आया। क्या सब बच्चों क्लियर है? बड़ी हुई तो क्या हुई? न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हुई। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी? यहां कितनी हो गई? तो कौन बड़ा हुआ? न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हुआ। नहीं यार, लेकिन यूनिट भी तो छोटी हो गई। नहीं, पहले यूनिट 1 मीटर थी बड़ी, अब कितनी सी है? छोटी। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी रहती है सेम। सिस्टम चेंज करने पर, क्या करने पर? एक सिस्टम चेंज करने पर फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो फिक्स है। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाती है। अगर यूनिट बड़ी हुई, यूनिट छोटी हुई तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी कि एन और यू का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अगर एन बढ़ेगा तो यू की वैल्यू कम होगी, यू बढ़ेगा तो एन की वैल्यू कम होगी। बेटे समझ में नहीं आया? नहीं आया? समझो, क्या मैंने यू यूनिट को मीटर से सेंटीमीटर कर दिया? बताओ यूनिट छोटी हुई या बड़ी है? तो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ना पड़ेगा? बढ़ तो गई। समझ में नहीं आ रहा? यानी कि जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ कूदते हैं तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ जाने में हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या होगी? कम। और यहां से हम लोग एक नया नियम बनाएंगे। क्या? N1 U1 is equals to N2 U2. What is N1? Numerical value in one system या first system. U1 unit in first system. N2 numerical value in second system, and U2 is the unit in second system. मेरे बच्चों समझ में कम आया? जरा बताओ 1 kg में कितने ग्राम? बताओ क्वांटिटी बदल गई क्या? उतनी ही तो है। अरे 1000 ग्राम हो या 1 किलो, बात तो एक ही है। बताओ यूनिट छोटी हुई या बड़ी? तो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई? नहीं समझ में आया? एंड वाइस वर्सा। ओके, सो N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2।
डायमेंशंस। समझो बेटे, मास के लिए हम लोग स्टैंडर्ड सिंबल क्या यूज कर रहे हैं? एम। ओके। लेंथ के लिए एल। क्लियर बेटे? टाइम के लिए टी। टेम्परेचर के लिए के। थीटा भी यूज कर सकते हैं। ओके। और करंट के लिए ए, कुछ बुक्स में आई भी यूज किया जाता है। और भी मोल के लिए MOL एंड सोन। हम चूंकि मैकेनिक्स पढ़ेंगे अभी, तो मैकेनिक्स में हम लोग मेनली किस पे कंसंट्रेट करेंगे? मास पर, लेंथ पर और टाइम। ओके। अब सब लोग ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। क्या है? लेंथ। सर इसकी यूनिट लिखो। लो भाई, यूनिट लिखने में क्या प्रॉब्लम है? मीटर होगी? बोलो बेटे। अच्छा, और मैंने इसको सिंबॉलिकली जब रिप्रेजेंट किया, यानी कि तो मैं इसके लिए क्या यूज करूंगा? एल। जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। कौन होता है? एक। अच्छा, एरिया के बारे में क्या विचार है? मीटर इंटू मीटर। इसका मतलब लेंथ कितनी बार इन्वॉल्व हुई? 2 बार। भाई समझ में नहीं आ रहा। व्हाट अबाउट वॉल्यूम? तिवारी जी बेटे, वॉल्यूम मीटर, लेंथ मीटर मीटर मीटर। यस। हाँ बेटे, क्या आएगा? एल क्यूब। लेंथ कितनी बार इन्वॉल्व हो रही है? 3 बार इन्वॉल्व हो रही है। तो बेटे जो ये पावर है ना, ये पावर आपको क्या बताती है? इतनी बार कौन रिपीट हुई? लेंथ, यानी कि यूनिट रिपीट हुई। तो वो पावर्स जो ये बताएं कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार रिपीट हुई है, वो पावर्स क्या कहलाती हैं? डायमेंशंस कहलाती हैं। बेटा समझ में नहीं आया? यानी कि आपको देख के फील आ गई साहब, लेंथ कितनी बार आई है? 3 बार। बेटे व्हाट अबाउट डेंसिटी? क्या बेटे? मास अपॉन क्या मेरे बच्चों? वॉल्यूम। मास के लिए m। यस। क्या बेटे? एल क्यूब। क्या लिख सकता हूं इसको? ml माइनस, जिसका कोई नहीं उसका कौन? अब बताओ मास कितनी बार इन्वॉल्व हुआ? लेंथ कितनी बार? 3 है माइनस 3 टाइम्स लेंथ इन्वॉल्व हुई। नहीं आ रहा? अच्छा, मास क्या है? फंडामेंटल। लेंथ क्या है? तो इसका मतलब आपने क्या डेंसिटी को फंडामेंटल में तोड़ लिया? यू ब्रेक दिस डेंसिटी इनटू फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दीज आर द पावर्स जो ये बताती हैं कि फंडामेंटल्स कितनी कितनी बार इन्वॉल्व हैं। इन पावर्स को डायमेंशन कहा जाता है। बेटे समझ में नहीं आ रहा? तो डायमेंशंस आर द पावर्स which describes that the fundamental quantity is how many times present in this physical quantity. यानी कि अगर आपके पास डायमेंशंस हैं तो आप ये बता सकते हो कि फंडामेंटल क्वांटिटी इतनी बार रिपीट हुई होगी। बेटे जरा बताओ, व्हाट अबाउट फॉर स्पीड? डिस्टेंस अपॉन, पक्का बेटे? डिस्टेंस के लिए लेंथ, टाइम काउंट टी, तो क्या एल टी? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मास प्रेजेंट है? नो सर। लेंथ है क्या? यस सर। टाइम है क्या? इसका मतलब लेंथ एक बार मिलकर के, टाइम माइनस एक बार मिलकर के क्या बनाती है? स्पीड बनाती है। बेटे समझ में नहीं आया? और अगर मैं ये पावर्स तो क्या कहलाती है? दीज पावर्स आर टर्म्ड एज डायमेंशंस। और बेटे इसको इस ब्रैकेट में बंद करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है डायमेंशनल
फॉर्मूला। ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशंस वो पावर्स होती हैं जिनको फंडामेंटल्स पर लगा करके आई ऑब्टेन द डिराइव्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, या मैं ये बता सकता हूं कि वो कितनी बार इन्वॉल्व हुई होगी। चलो बताओ, एक्सेलरेशन सर यूनिट है मीटर पर, तो मीटर कितनी बार, लेंथ कितनी बार, 1। बेटे सेकंड के लिए टाइम कितनी बार, तो कितना आ गया, LT -2। नहीं समझ में आया? तो लेंथ में, टाइम में, मास में 0। यार समझ में नहीं आया, कम आया बेटे, फील आई कुछ? F बराबर m में मास के लिए kg, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर, ये तो यूनिट हो गई, ये तो क्या हो गई, और डायमेंशनल फार्मूला F का ऐसे तो लिखेंगे ब्रैकेट में। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब फार्मूला नहीं बल्कि इसकी डायमेंशनल फार्मूला। क्या लिखूं, केजी के लिए, बेटे मीटर के लिए m या l, पक्का, टाइम के लिए T माइनस, ओके, कितना आगे भाई साहब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि समझ में आया? कैसा बच्चों, फील आई? फील भी आई, लेकिन समझ में ही आया, बस महसूस होना चाहिए बेटे। आप जो चीज पढ़ रहे हैं वो आपको दिखाई देनी चाहिए। भाई और बहनों, क्लियर है? हेलो मिस्टर पुष्कर। There are certain physical quantities which has units but no dimensional formula. कोई फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट तो हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं कि उसका डायमेंशनल फार्मूला हो ही। सच एज एंगल, क्या होता है बेटे, आर्क अपॉन रेडियस, पता नहीं होता है कि नहीं। ये क्या है, ये क्या एंगल है, इसको क्या कहते हैं, रेडियन। सब बच्चे जानते हैं। अभी तो पता लगा एंगल की यूनिट क्या होती है, क्या रेडियन होती है, लेकिन डायमेंशन थोड़ी कुछ होगी। पूछो क्यों? आर्क क्या है, लेंथ है, रेडियस भी क्या है, छमछम हो गए, तो क्या आ गया, छमाछम आ गया गुरुजी, छमछम छमाछम। तो मास में 0, लेंथ में, टी में नो डायमेंशन। भाई समझ में नहीं आ रहा? तो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट तो है, इज इट इट हैज ए यूनिट, यस सर, रेडियन। डज इट हैज डायमेंशन, नो। दीज आर ऑल्सो डायमेंशनलेस। चलिए ठीक है, इतना कर लें आज।